मित्रों, कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां सब कुछ होते हुए भी भीतर एक खालीपन महसूस होता है। जैसे भीड़ में खड़े होकर भी हम अकेले हों, जैसे सभी आवाजों के बीच अपनी ही आवाज सुनाई न दे। यह खालीपन उस वक्त और गहरा हो जाता है जब जिनके लिए हम सबसे ज्यादा करते हैं वही हमारी भावनाओं को सबसे हल्के में ले लेते हैं। हम हर बार उम्मीद करते हैं कि शायद अगली बार वह हमारी चुप्पी को समझ लेंगे, लेकिन हर बार हमें निराशा ही मिलती है। ये दुनिया बड़ी विचित्र है। यहाँ लोग चेहरे देखकर भावनाओं की गहराई तय करते हैं, पर उस दिल को नहीं पढ़ पाते जिसमें समर्पण छुपा होता है। जब आप किसी को बिना शर्त चाहने लगते हैं तो धीरे धीरे आप खुद को खोने लगते हैं, और फिर एक दिन जब वह व्यक्ति कह देता है कि उसने आपसे कुछ खास उम्मीद नहीं की थी, तब आप अपने ही भावों पर शक करने लगते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब कोई तुम्हारी सच्चाई को नकार दे, तुम्हारे प्रेम को उपेक्षा दे और फिर भी तुम मौन रहो, तो जान लो कि अब समय है स्वयं की आत्मा को सुनने का, क्योंकि संसार की ध्वनि हमेशा सत्य नहीं होती। जीवन में सबसे मुश्किल होता है अपने ही भीतर सुलगते सवालों को जवाब देना, खासकर तब जब तुम्हारे सवालों को किसी और ने जन्म दिया हो। जब आप किसी को अपना सबसे कीमती समय दें, अपनी ऊर्जा दें, अपने सपनों का हिस्सा बनाएं और अंत में वही आपको अनदेखा कर दे, तो वहां सबसे बड़ा नुकसान समय का नहीं बल्कि आत्मा की ऊर्जा का होता है, जिसे दोबारा जुटाना सबसे कठिन कार्य होता है। कभी कभी हम इस भ्रम में रहते हैं कि लोग बदलते हैं, पर वास्तव में वह बदलते नहीं, बस वह असली रूप में सामने आते हैं जब हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जब कोई अपनी सुविधानुसार आता है और चला जाता है और आप फिर भी उसकी राह तकते हैं, तो वह प्रेम नहीं, आत्मा की कैद होती है। रिश्तों में समझदारी सबसे जरूरी होती है, लेकिन जब सिर्फ एक ही व्यक्ति समझदारी दिखाए और दूसरा उसे आदत बना ले, तो वह समझदारी एक दिन आत्मा की थकावट में बदल जाती है। जब कोई आपकी चुप्पी को कमजोरी समझे और आप हर बार खुद को समझाते रहें कि वह ऐसा नहीं है, तो धीरे धीरे आप अपनी सच्चाई से भी समझौता करने लगते हैं। जीवन का सच यही है कि हम कई बार उन्हें सबसे ज्यादा याद करते हैं जो हमें सबसे कम समझते हैं, और यही वह दर्द है जो शब्दों में नहीं, खामोशियों में बसा होता है। हम अक्सर अपनी सारी ऊर्जा यह साबित करने में लगा देते हैं कि हम गलत नहीं हैं, पर जिस दिन हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि हमें अब कुछ भी साबित नहीं करना, वही दिन हमारे वास्तविक स्वतंत्रता का होता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब किसी की उपेक्षा तुम्हारे आत्मसम्मान से टकराने लगे, तब समझना चाहिए कि वह प्रेम नहीं रहा, वह एक दमन बन चुका है जिससे मुक्ति ही मोक्ष है। कुछ रिश्ते हमारी आत्मा को छू जाते हैं, लेकिन जब वही रिश्ते दर्द का कारण बन जाएं, तो वहां प्रेम की जगह पीड़ा पलती है, और यह पीड़ा इतनी धीमी होती है कि वह हमें हर दिन थोड़ा थोड़ा खत्म करती रहती है। हम अपनी मासूमियत और सच्चाई लेकर चलते हैं इस उम्मीद में कि सामने वाला उसे समझेगा, पर जब वही मासूमियत हमें कमजोर बना दे, तो यह दुनिया हमें इस्तेमाल करके छोड़ देती है। कभी कभी सबसे बड़ा धोखा वह नहीं होता जो हमें किसी और ने दिया हो, बल्कि वह होता है जो हम खुद को देते हैं, यह मानकर कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जीवन की सच्चाई यह है कि कुछ चीजें कभी ठीक नहीं होती, बस हम उन्हें सहना सीख जाते हैं। जब कोई आपकी भावनाओं को बार बार ठुकराए और आप फिर भी लौट जाएं, तो वह प्रेम नहीं बल्कि एक लत होती है जो धीरे धीरे आत्मा को जहर बना देती है। हम सोचते हैं कि हम मजबूत हो गए हैं क्योंकि हम अब रोते नहीं, लेकिन सच्चाई यह होती है कि हम इतने टूट चुके होते हैं कि अब आंसू भी साथ नहीं देते। कभी कभी कोई इंसान आपके जीवन में सिर्फ यह दिखाने आता है कि आप कितने अकेले हैं, और वह अकेलापन इतना गहरा होता है कि आप दूसरों से नहीं, खुद से डरने लगते हैं। जब किसी की आदत बनकर भी आप उसके लिए विकल्प रह जाएं, तब वह स्थिति सबसे ज्यादा पीड़ा देती है। कुछ खामोशियां इतनी मुखर होती हैं कि वह चीख से भी ज्यादा असर छोड़ती हैं, और कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो सुकून में भी अशांति का कारण बन जाते हैं।
रिश्ते निभाना तभी तक अच्छा लगता है जब तक वह आत्मा को सुकून दे, लेकिन जब वही आत्मा बेचैन होने लगे तब वह रिश्ता नहीं एक सवाल बन जाता है। इस संसार में सबसे जरूरी है खुद को खोने से बचाना, क्योंकि जब आप खुद को खो देते हैं तो दुनिया में कोई भी आपको फिर से नहीं ढूंढ सकता। इसलिए जीवन में कभी भी किसी के लिए इतना मत बदलो कि अपने होने का एहसास ही खो बैठो। हमेशा याद रखो कि जो लोग तुम्हारी खामोशी नहीं समझ सके वह कभी तुम्हारी बातें भी नहीं समझ पाएंगे। और जिस दिन तुमने यह सीख लिया कि तुम्हारी शांति सबसे बड़ी प्राथमिकता है, उसी दिन तुमने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा पास कर ली होती है। मित्रों, इस जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि हम हर दिन कुछ ना कुछ खोते जा रहे हैं और हमें यह तब तक पता ही नहीं चलता जब तक वो चीज हमारे भीतर की शांति को पूरी तरह से तोड़ न दे। हम अक्सर दूसरों को खुश रखने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि यह भूल जाते हैं कि हमें भी किसी ने तोड़ा है, हमें भी किसी ने छोड़ दिया है और हमारी भी कोई अधूरी कहानी है जो हर रात नींद से पहले आंसुओं में बह जाती है। कई बार हम उस इंसान के लिए सब कुछ कर देते हैं जो हमें कभी समझ नहीं पाता, और फिर एक दिन वही व्यक्ति हमें यह कह देता है कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। तब आत्मा रोती नहीं, वह बस खामोश होकर खुद को भीतर से जला देती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब कोई तुम्हारे कर्म को ना समझे, तुम्हारी नीयत को नजरअंदाज करे और फिर भी तुम उसे महत्व देते रहो, तो जान लो कि अब समय आ गया है कि स्वयं का महत्व पहचानो, क्योंकि आत्मसम्मान से बढ़कर कोई प्रेम नहीं होता। दुनिया दिखावे में उलझी है और जब कोई सच्चा इंसान मिलता है तो उसे या तो ठुकरा दिया जाता है या उसकी सादगी को कमजोरी समझ लिया जाता है। जब आप हर किसी की बातों को गंभीरता से लेने लगते हैं और कोई आपकी बातों को मजाक में उड़ा दे, तब रिश्ते नहीं, आपके जज्बात टूटते हैं। कभी कभी हमें कुछ लोगों को छोड़ना नहीं होता, बस खुद से दूर करना होता है ताकि हम फिर से खुद को पा सकें, क्योंकि उनकी मौजूदगी में हम हर दिन थोड़ा थोड़ा मरते हैं। जब कोई आपको इग्नोर करने लगे तो समझ लीजिए कि अब वह आपका नहीं रहा, और जब आप इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं तब आपकी आत्मा थोड़ी और परिपक्व हो जाती है। किसी के जाने से जब सांसें बोझ लगने लगे तो वह प्रेम नहीं होता, वह सिर्फ एक भ्रम होता है जिसमें आप अपने आप को खो चुके होते हैं। बहुत बार हम उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं जो खुद नहीं चाहते कि उन्हें कोई बचाए, और इस कोशिश में हम खुद को डुबा देते हैं। जो लोग आपकी बातों को बीच में काटते हैं उन्हें आपके मौन की पीड़ा कभी समझ नहीं आ सकती। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि कोई व्यक्ति बार बार तुम्हें तुम्हारी सीमाओं का एहसास कराए और तुम हर बार चुप रहो, तो एक दिन वह तुम्हारी मौन सहमति को ही तुम्हारी नियति समझ लेता है, और फिर तुम खुद से सवाल करने लगते हो कि क्या चुप रहना वाकई सही था। जब आप किसी के लिए सबसे ज्यादा करते हो और वह आपको ही सबसे ज्यादा अनदेखा कर दे, तब आप समझते हो कि अब किसी को खुश करने के चक्कर में खुद को खोना बंद करना होगा। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो शब्दों से नहीं, आंखों से बयां होते हैं, और जो इन्हें नहीं पढ़ सके वो आपकी गहराई नहीं समझ सकते। इंसान वही सबसे ज्यादा रोता है जो सबके सामने सबसे ज्यादा मुस्कुराता है, क्योंकि उसकी मुस्कान एक पर्दा है जो उसके टूटे हुए दिल को दुनिया से छुपाता है। हम बार बार उन रिश्तों में लौटते हैं जिनमें कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी आत्मा अभी भी उस एक पल से जुड़ी होती है जब हमें पहली बार यह महसूस हुआ था कि हम किसी के लिए खास हैं। लेकिन वही इंसान जब बदल जाए तो वो पुरानी यादें अब गुलाब की पंखुड़ियां नहीं, कांटे बन जाती हैं। जब आप हर बार खुद को छोटा करके किसी को बनाए रखें और वह उसे आपका कर्तव्य समझे, तो वहां अब प्रेम नहीं, मजबूरी बसती है। हमें सिखाया गया कि सब्र रखो, लेकिन यह नहीं सिखाया गया कि जब सब्र आत्मसम्मान को कुचलने लगे तब खुद के लिए खड़ा होना भी जरूरी है। जब कोई अपनी बात मनवाने के लिए आपकी भावनाओं को कुचल दे और आप फिर भी मुस्कुराकर उसका साथ दें, तो आप प्रेम नहीं, आत्महत्या की ओर बढ़ रहे होते हैं। धीरे धीरे
एक सांस में, एक उम्मीद में। इस संसार में सबसे कठिन कार्य है किसी ऐसे व्यक्ति को भूलना जिसे आपने अपनी आत्मा की शांति समझा हो। जब हम बार बार वही दर्द महसूस करें जो कभी किसी और ने दिया था, तो समझिए घाव नहीं भरे, बस छुपा दिए गए थे। कोई रिश्ता तब खत्म नहीं होता जब लोग दूर हो जाएं, वह तब खत्म होता है जब भावनाएं मर जाएं और आप उसकी लाश को ढोते रहें, यह सोचकर कि शायद फिर से जी उठे। जब आप किसी को बार बार माफ करें और वह इसे आपकी कमजोरी समझे, तो जान लीजिए अब आप खुद से दूर जा रहे हैं, क्योंकि हर बार माफ करने से प्रेम नहीं बढ़ता, आत्मा थक जाती है। एक दिन ऐसा आता है जब आप चाहकर भी किसी से कुछ नहीं कह पाते, क्योंकि आपका मन अब थक चुका होता है वही बातें दोहराते दोहराते जिनकी कोई कदर नहीं करता। वह इंसान जो आपकी आत्मा को छू जाए और फिर अचानक दूर चला जाए, उसकी गैर मौजूदगी जीवन की सबसे बड़ी सजा बन जाती है। हम अक्सर अपने ही दर्द के सबसे बड़े रचयिता होते हैं, क्योंकि हम उन लोगों पर भरोसा करते हैं जिन्होंने बार बार हमारी भावनाओं को तोड़ा है। जब हम किसी को सब कुछ मान लें और वह हमें कुछ भी ना समझे, तो वह संबंध अब प्रेम नहीं, आत्मा की कैद बन जाता है, जिससे बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं, असंभव लगने लगता है। लेकिन यहीं पर जीवन हमें सबसे बड़ा पाठ सिखाता है। स्वयं को कभी किसी की आंखों में मत खो, क्योंकि जब वह नजरें फेरेंगे तो तुम्हारा अस्तित्व भी धुंधला हो जाएगा। इसीलिए मित्रों, खुद को कभी इतना मत झुकाओ कि उठने की जगह ही न बचे। जीवन का असली सौंदर्य आत्मा की स्वतंत्रता में है, न कि किसी के साथ होने की मजबूरी में। और जब आप उस मुकाम पर पहुंचते हैं जहां आपकी खामोशी भी बोलने लगे, तो समझिए आपने अब खुद से मिलना शुरू कर दिया है। मित्रों, जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यही होता है कि हम सोचते हैं जो हमारे अपने हैं वही हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़े रहेंगे, लेकिन जब समय परीक्षा लेता है तब वही अपने सबसे पहले कंधा झटक देते हैं और हम समझ जाते हैं कि साथ निभाने के वादे सिर्फ वक्त काटने की सुविधा होती है, वफा का पैमाना नहीं। इंसान जब टूटता है तो वह किसी को नहीं बताता, बस वह बदलने लगता है। बातें कम, आंखें गहरी और मुस्कानें बनावटी हो जाती हैं। हम बार बार वही चेहरा याद करते हैं जिसने हमें एक बार भी यह एहसास दिया हो कि हम खास हैं, लेकिन वही चेहरा जब हमें अनदेखा कर देता है, तब हम खुद से सवाल करना शुरू करते हैं कि क्या वाकई हम इतने फालतू थे कि हमारे जज्बातों की कोई कीमत नहीं थी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम्हारे कर्म सच्चे हों और फिर भी लोग तुम्हें शक की निगाह से देखें, तब मौन रहना ही श्रेष्ठ होता है, क्योंकि सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। बहुत बार हम उन रिश्तों से चिपके रहते हैं जो अंदर ही अंदर हमारी आत्मा को खोखला कर रहे होते हैं, और सिर्फ इसलिए कि हमने किसी से एक उम्मीद जोड़ी थी। हम उस उम्मीद के नाम पर खुद को घसीटते रहते हैं। जब कोई आपका हाल ना पूछे, लेकिन आप फिर भी हर दिन उसका हाल जानना चाहें, तो समझ लीजिए आप दिल से नहीं, आदत से बंध चुके हैं, और यह आदत धीरे धीरे आत्मा की कैद बन जाती है। रिश्ते तब बोझ बनने लगते हैं जब उनमें संवाद खत्म हो जाता है और सिर्फ एक तरफा समझौते रह जाते हैं। कभी किसी से इतना मत जुड़ो कि जब वह आपको छोड़ दे तो आप अपनी ही पहचान खो बैठो। कुछ लोग सिर्फ इसलिए दूर चले जाते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि आप बिना शिकायत किए सहते रहेंगे, और उन्हें यह भी यकीन होता है कि आप लौटकर सवाल नहीं करोगे, बस खुद से चुप रह जाओगे। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मोह से बड़ी कोई पीड़ा नहीं और अपेक्षा से बड़ा कोई अंधकार नहीं। जब हम किसी को बिना शर्त स्वीकार कर लेते हैं और वह हमें यह कहे कि तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं, तो उस एक वाक्य में सारी तपस्या भस्म हो जाती है। जब आप किसी को रोज याद करें और वह आपको एक दिन भी याद न करे, तो यह प्रेम नहीं रह जाता, यह आत्मा की घुटन बन जाता है, जहां इंसान रोता भी नहीं, बस भीतर से सूखता चला जाता है। सबसे ज्यादा पीड़ा तब होती है जब आप किसी के लिए सब कुछ करें और वह आपको अपनी प्राथमिकता की लिस्ट में भी शामिल ना करे। आप अपनी आत्मा का टुकड़ा उसके लिए समर्पित करते हैं और वह उसे बोझ समझे, तब आपका अस्तित्व सवाल बनकर सामने आता है।
जब बार बार खुद को साबित करना पड़े तो समझ लीजिए अब रिश्ते में भरोसा नहीं, सिर्फ औपचारिकता बची है। किसी को माफ करते रहना यह नहीं दिखाता कि आप मजबूत हैं, बल्कि यह बताता है कि आप टूटने से डरते हैं, इसलिए हर बार खुद को ही काटते हैं। कुछ बातें इसलिए अधूरी रह जाती हैं क्योंकि उन्हें कहने की हिम्मत नहीं होती, और जिनसे कहना होता है वे सुनने के लायक नहीं रहते। आप हर बार सोचते हैं कि शायद अगली बार वह समझेगा, लेकिन हर बार वही दोहराव मिलता है, और तब आप समझते हैं कि अब आप अपने जज्बातों की कीमत बार बार नहीं लगा सकते। कोई जब आपके साथ होते हुए भी आपकी मौजूदगी को महसूस ना करे तो जान लीजिए अब वह रिश्ता सिर्फ नाम के लिए है, आत्मा के लिए नहीं। जब आप किसी को इतनी बार माफ कर दें कि एक दिन खुद से ही माफी मांगना भूल जाएं, तो वह रिश्ता नहीं, एक सजा बन जाता है जिसे आप हर दिन अपने दिल पर ढोते हैं। हर दिन जब आप खुद से यह सवाल करें कि क्या मेरी भावनाएं गलत थीं, तब समझिए कि अब आत्मा खुद से कटने लगी है। हम कई बार खुद को इतना बदल लेते हैं कि सामने वाले को खुश रख सकें, लेकिन वह यह तक नहीं पूछते कि उस बदलाव की कीमत क्या थी। कुछ यादें इतनी गहरी होती हैं कि वे हर मुस्कान के पीछे छिपकर हमें चुपचाप रुलाती हैं। इंसान जब हर रोज बिना आवाज के टूटे और फिर भी दुनिया उसे मजबूत समझे, तो वही सबसे बड़ा दुख बनता है। कभी किसी को यह एहसास मत होने दो कि वह तुम्हारे बिना सब कुछ है, क्योंकि वही एहसास उसे तुम्हारा सब कुछ बना देता है, और एक दिन वह तुम्हें विकल्प समझकर छोड़ देता है। जब कोई आपको सिर्फ अपने खाली समय में याद करे, तब जान लीजिए कि आप प्राथमिकता नहीं, बस सुविधा हो। कई बार हम उसी दरवाजे पर बार बार दस्तक देते हैं जो कभी खुलने वाला ही नहीं था, और हर बार उस दरवाजे की चुप्पी हमें खुद से और दूर कर देती है। जिस रिश्ते में आप हर बार खुद को मिटाकर दूसरे को बचाते रहो, वह रिश्ता धीरे धीरे आपकी आत्मा को मारने लगता है। जो लोग आपकी बातों पर हंसते हैं लेकिन आपकी चुप्पी से डरने लगे, समझ लीजिए आपने उनके दिल में जगह बनाई थी, पर अब वे उस जगह के लायक नहीं बचे। जब कोई आपकी कहानियों को नहीं समझता और सिर्फ आपकी कमियों को देखता है, तो समझिए वह सिर्फ किरदार पढ़ रहा था, आत्मा नहीं। जीवन में सबसे बड़ी हार तब होती है जब आप अपने अंदर की आवाज को ही अनसुना करने लगे, क्योंकि तब आप सिर्फ जिंदा होते हैं, महसूस नहीं करते। इस दुनिया में सबसे सच्चा इंसान वही होता है जो आपकी खामोशी को पढ़ सके, और अगर वह भी आपको खो दे तो समझ लीजिए आपकी आत्मा ने सबसे ज्यादा जिसे अपनाया था, उसने ही उसे सबसे गहरा जख्म दिया है। कभी कभी हम जिस चीज को अंत मानते हैं वह हमारी आत्मा का पुनर्जन्म होता है, क्योंकि टूटने के बाद जब आप खुद को फिर से जोड़ते हैं तो आप पहले जैसे नहीं रहते, आप कुछ और बन चुके होते हैं, ज्यादा सच्चे, ज्यादा गहरे और सबसे ज्यादा अकेले। मित्रों, जीवन की सबसे कठिन यात्रा वह होती है जब आप खुद को समझाने लगते हैं कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा, और यह बदलाव जरूरी है, क्योंकि जब आप बार बार उसी जगह पर लौटें जहां से आप हर बार टूटे थे, तो समझ लीजिए कि अब आपको वहीं रुक जाना है और अपने घावों को देखना है, उन्हें महसूस करना है, और खुद को यह कहकर माफ कर देना है कि आपने सिर्फ सच्चा होने की कोशिश की थी। जब आप अपनी भावनाओं को किसी के सामने कई बार रखते हैं और हर बार वहां से सिर्फ चुप्पी लौटे, तो एक वक्त आता है जब आप खुद को किसी के सामने दोहराना बंद कर देते हैं, और उस दिन आपकी आत्मा एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हो जाती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब इंसान किसी को इतनी बार समझा दे कि अब समझाना एक बोझ लगने लगे, तब वह चुप नहीं होता, बल्कि भीतर से मुक्त हो जाता है, और यही वह मुक्ति होती है जो आपको अपने भीतर की आवाज से जोड़ती है। कभी कभी हम दूसरों के लिए इतना कुछ करते हैं कि एक दिन खुद से ही दूर हो जाते हैं, और जब उस दूरी का एहसास होता है तब हम अपने ही आईने में अजनबी लगने लगते हैं, क्योंकि तब तक हम अपने वजूद का वो हिस्सा गवा चुके होते हैं जो हमें सबसे प्यारा था। इंसान जब टूटता है तो शोर नहीं करता, वह चुप हो जाता है, और उसकी खामोशी उस आग की तरह होती है जो भीतर सब कुछ जला देती है, पर बाहर से कोई धुआं नहीं दिखता।
जब किसी की मौजूदगी में आप अकेले महसूस करने लगें तो समझ लीजिए कि अब वह रिश्ता सिर्फ आदत बन गया है, और आदतें हमेशा प्यार नहीं होती। कभी कभी वह जंजीर बन जाती है जो आत्मा को धीरे धीरे कैद कर लेती है। हम कई बार सिर्फ इसलिए रिश्ते निभाते हैं क्योंकि हम अपने फैसलों को गलत साबित होते नहीं देखना चाहते, लेकिन वह रिश्ता जब बोझ बनने लगे तो उसमें रहना खुद से बेईमानी होती है। कभी किसी को इतना वक्त मत दे दो कि वह तुम्हारे बिना वक्त की कीमत ही भूल जाए, क्योंकि जो लोग आपके सच्चे जज्बातों को हल्के में लेने लगें, उनके सामने खुद को साबित करना नहीं, खुद को बचाना जरूरी होता है। हम सबसे ज्यादा उन्हीं से जुड़ जाते हैं जिनसे हमें सबसे ज्यादा तकलीफ मिलती है, क्योंकि हमारी आत्मा उन्हें अपना आईना मान चुकी होती है, और जब वह आईना टूटता है तो हम खुद को भी बिखरता हुआ महसूस करते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन में हर वह व्यक्ति जो आपको बार बार नीचे गिराकर यह कहे कि आप खुद को बहुत ऊंचा समझते हैं, असल में वह आपकी उड़ान से डरा हुआ होता है, और इसलिए वह आपको वही रखने की कोशिश करता है जहां से आपने उड़ान भरी थी। इस संसार में सबसे बड़ा बोझ तब होता है जब आप किसी के लिए सब कुछ हो, लेकिन वह इंसान आपको एक विकल्प समझे, और जब वह विकल्प भी खत्म हो जाए तो वह आपको आपकी ही कहानी से बाहर कर दे। जब कोई आपको यह कहने लगे कि आप बहुत बदल गए हैं, तो उसे यह समझाना जरूरी नहीं होता कि आपने खुद को क्यों बदला, क्योंकि वह बदलाव उस दर्द की नमी से आया होता है जो आपने बिना कहे सहा था। कभी किसी को इस कदर मत समझो कि जब वह आपको न समझे तो आप अपनी ही समझ पर सवाल करने लगो, क्योंकि सच्चा प्यार खुद को खोकर भी किसी और की आंखों में मुस्कान देखने से नहीं होता। सच्चा प्यार वह होता है जो आत्मा की गहराई में बसी सच्चाई को पहचान सके। जब आप किसी को अपना सब कुछ मान लें और वह इंसान एक दिन यह कहे कि तुमने कभी मुझे समझा ही नहीं, तो उस एक वाक्य में आपकी सारी कोशिशें, सारे आंसू और पूरा समर्पण चुपचाप मर जाते हैं। रिश्ते तब तक खूबसूरत होते हैं जब तक उनमें समानता होती है। जब एक तरफ से ही सब कुछ होता रहे और दूसरी तरफ से सिर्फ मौन, तब वह रिश्ते नहीं समझौते बन जाते हैं। जब कोई आपकी खामोशी को भी समझने लगे, तब आप खुद को उससे जुड़ा महसूस करते हैं, लेकिन जब वही खामोशी बोझ बन जाए तो आपकी आत्मा उसे उतार फेंकने के लिए खुद को ही चोट पहुंचाने लगती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी को इसलिए नहीं भूल पाते क्योंकि आपने उसके साथ वो पल जिए हैं जो अब किसी और के साथ संभव नहीं लगते, और वह यादें किसी बंद किताब की तरह रोज आपके सामने खुल जाती है। जब आप बार बार अपने जज्बात को साबित करते हुए थक जाएं और सामने वाला सिर्फ यह कहे कि तुम ओवरथिंक करते हो, तो समझ लीजिए कि अब आप अपनी भावनाओं की गरिमा उस व्यक्ति के सामने गिरा रहे हैं जो उन्हें समझने के लायक नहीं रहा। इंसान की सबसे बड़ी भूल तब होती है जब वह बार बार माफ करता है और सोचता है कि अगली बार सामने वाला सुधर जाएगा, जबकि वह माफियां उसे और निर्भीक बना देती है और आप बार बार वहीं लौटते हैं जहां से आपको कभी अपनाया ही नहीं गया। जब आप एक दिन अचानक यह महसूस करते हैं कि अब किसी की कमी भी आपको नहीं रुला सकती, तो समझिए आपने उस रिश्ते से खुद को आजाद कर लिया है। आत्मा की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब आप बिना कोई हिसाब किए सब कुछ छोड़ देने की ताकत रखते हो और फिर भी मुस्कुरा सकें, क्योंकि जब कोई रिश्ता आत्मा को अंदर से खोखला करने लगे तो वह रिश्ता निभाने से पहले खुद को बचाना जरूरी होता है। दुनिया में सबसे मुश्किल काम है खुद से कहना कि अब और नहीं सह सकते, क्योंकि तब तक आपने सब कुछ सहकर अपनी आत्मा को इतना आदतन बना दिया होता है कि अब वह दर्द को भी सामान्य मानने लगती है। कभी कभी आपको सबसे वही लोग तोड़ देते हैं जिन्हें आप हर बार टूटने से बचाते रहे, और जब वह लोग ही आपके जख्म बन जाएं, तो आप अपने ही हाथों से खुद की मरहम बन जाते हैं। जब कोई आपके पास रहकर भी आपके मन की बात न समझ पाए, तो उसकी दूरी से डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी उपस्थिति का मूल्य जो नहीं समझे
उसकी अनुपस्थिति कभी जीवन को रोक नहीं सकती। अंततः जीवन में सबसे जरूरी है खुद के प्रति सच्चे रहना, क्योंकि जो इंसान खुद से झूठ बोलता है वह किसी और से भी सच्चा नहीं हो सकता। और जब सब कुछ बीत जाए, रिश्ते वक्त की धूल बनकर आंखों में चुभने लगे और आपकी आत्मा हर दिन खुद को खोती हुई महसूस करे, तब जो बचता है वह कोई रिश्ता, कोई नाम, कोई कहानी नहीं, बस एक अधूरी सांस होती है जिसमें कोई उम्मीद नहीं, कोई शिकायत नहीं, सिर्फ एक खालीपन होता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग बार बार आपकी भावनाओं को अनदेखा करते हैं, उन्हें बदलने की कोशिश करना नहीं, बल्कि खुद को उनसे बचाना अधिक जरूरी है, क्योंकि आत्मसम्मान भी किसी रिश्ते की तरह सहेजा जाता है। अक्सर हम उन्हीं लोगों के लिए खुद को खत्म करते रहते हैं जो हमारी सबसे कम परवाह करते हैं, और जब वही लोग हमारे दर्द पर भी चुप्पी साध लें, तब भीतर की आवाज भी धीरे धीरे खामोश होने लगती है। कुछ मुस्कुराहटें इसलिए नहीं होती कि भीतर सब अच्छा चल रहा है, बल्कि इसलिए होती हैं क्योंकि अब समझाने का मन नहीं रह गया। जब आप अपनी बातें कहने से डरने लगें कि कहीं सामने वाला ठेस ना खा जाए, तो समझिए आप अब एक रिश्ते में नहीं बल्कि एक डर की कैद में जी रहे हैं। कभी कभी इंसान अकेला रहना इसलिए चुनता है क्योंकि उसे खुद के टूटे हुए टुकड़े बार बार किसी को दिखाना पसंद नहीं होता। वो मुस्कुराता है, चुप रहता है और अपने भीतर की आवाज से ही खुद को संभालता है। जब कोई आपसे कहे कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, तो एक पल ठहर कर पीछे देखिए, शायद आप नहीं बदले हों, बस समय और हालात ने आपकी चमक को थोड़ा धुंधला कर दिया हो। कुछ रिश्ते हमें सिर्फ इसलिए याद रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने हमें खुद से मिलवाया था, और उनके जाने के बाद हम किसी को नहीं बल्कि अपनी ही पहचान को खो बैठते हैं। हर बार जब आपने सबसे अधिक तकलीफ में खुद को अकेला पाया हो और फिर भी किसी से कुछ न कहा हो, तब जानिए कि आपने अब खुद से संवाद करना सीख लिया है, और यही संवाद आत्मा की सबसे गहरी साधना है। वो शब्द जो दिल से निकलते हैं वो कभी भाषा के मोहताज नहीं होते, लेकिन जब सामने वाला आपके दिल की भाषा सुनना बंद कर दे, तब हर भावना अधूरी रह जाती है। कुछ लोग जीवन में ऐसे आते हैं जो आपके वजूद में इस तरह से बस जाते हैं कि वो भले ही साथ ना हो, लेकिन आप उन्हें कभी भी अपने भीतर से जुदा नहीं कर पाते। जब आपका दुख सबको हल्का और आपकी मुस्कान गहरी लगने लगे, तो समझिए कि इस दुनिया की सबसे भीड़ भाड़ वाली जगह में आप अकेले खड़े हैं। कुछ खामोशियां ऐसी होती हैं जो शब्दों से ज्यादा प्रभावी होती हैं, और जब आप उन्हीं खामोशियों में जीना सीख जाएं, तो समझिए आपने अब खुद से प्रेम करना आरंभ कर दिया है। कुछ रिश्ते तोड़ते नहीं बल्कि धीरे धीरे सिसकियों में घुल जाते हैं, और हम हर दिन सिर्फ इसलिए मुस्कुराते हैं क्योंकि हमें डर होता है कि कहीं हमारे दर्द के शब्दों से कुछ और ना बिखर जाए। जिस दिन आप खुद को भीतर से समझने लगते हैं, उसी दिन दुनिया आपको गलत समझने लगती है, क्योंकि दुनिया को दिखावा पसंद है और सच्चाई भारी लगती है। कभी कोई इसलिए नहीं रोता कि वह कमजोर है, बल्कि इसलिए कि वह बहुत समय से मजबूती का मुखौटा पहने खड़ा रहा, और अब वह बोझ उसकी आत्मा को खरोंचने लगा है। जब जिनसे आपको सबसे अधिक उम्मीद हो वही आपको अनदेखा करने लगे, तब आपकी चुप्पी धीरे धीरे आक्रोश में नहीं बल्कि थकान में ढल जाती है। कभी कभी लोगों को खोना नुकसान नहीं होता, बल्कि खुद को फिर से खोजने का अवसर होता है, जिसे हम कहीं रिश्तों की उलझनों में गुम कर चुके थे। जब कोई बिना कहे आपकी भावनाओं को समझ जाए, वो रिश्ता अमूल्य होता है। लेकिन जब बार बार कहने पर भी कोई न समझे, तो वहां चुप्पी ही सबसे गूंजता हुआ उत्तर बन जाती है। हम कई बार इसलिए थक जाते हैं क्योंकि हम सबकी सुनते हैं, लेकिन कोई हमारी नहीं सुनता, और इस थकान की सबसे बड़ी सजा यह होती है कि हमें खुद से बात करना आ जाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मोह उस बंधन का नाम है जो हमारी आत्मा को जकड़ कर रखता है, और जब वही मोह रिश्तों में होता है, तब हम अपना अस्तित्व खोने लगते हैं। जब कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आपने अपनी दुनिया समझा, एक दिन आपकी मौजूदगी से भी अजनबी हो जाए, तब आप दुनिया से नहीं खुद से डरने लगते हैं।
कभी वह आंसू सबसे ज्यादा भारी लगते हैं जो किसी अपने को देखकर बहते हैं, क्योंकि तब वो आंसू किसी दर्द का नहीं बल्कि किसी संबंध की समाप्ति का प्रमाण होते हैं। कुछ मुस्कानें इतनी बोझिल होती हैं कि वो सिर्फ एक चेहरा ढकने का कार्य करती हैं, न कि भीतर के खालीपन को भरने का। और जब कोई आपकी चुप्पी से डरने लगे तब जान लीजिए कि उसने कभी आपकी आत्मा को छूने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि वहां शब्द नहीं, भावनाएं बोलती हैं। हर वह रिश्ता जिसमें आप बार बार खुद को सही ठहराने की कोशिश करें, धीरे धीरे आपको उस मोड़ तक ले आता है जहां आप खुद से यह सवाल करने लगते हैं कि क्या मेरी भावनाएं वाकई इतनी कमजोर हैं कि मुझे हर बार उन्हें जताना पड़ रहा है। कुछ रिश्ते अधूरे इसलिए नहीं रह जाते कि उनमें प्यार की कमी होती है, बल्कि इसलिए क्योंकि सामने वाला कभी आपकी गहराई को समझ ही नहीं पाता, और फिर वही रिश्ता एक न मिटने वाला एहसास बनकर ताउम्र दिल में चुभता रहता है। कभी किसी को इतना महसूस मत करो कि तुम्हारा पूरा वजूद उसी के इर्द गिर्द सिमट जाए, क्योंकि जब वह साथ छोड़ता है तो वो हिस्सा तुम्हारा नहीं रह जाता जो सबसे सच्चा और सबसे प्यारा था। जो व्यक्ति हर बार तुम्हें यह महसूस कराए कि तुम में कुछ कमी है, उससे दूरी बना लेना ही बेहतर है, क्योंकि सच्चा प्यार आपकी आत्मा को और भी सुंदर बनाता है, उसे तोड़ता नहीं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी रिश्ते को निभाने की जिम्मेदारी अगर केवल एक ही व्यक्ति पर हो तो वह रिश्ता धीरे धीरे एक बोझ बन जाता है। और जब तुम किसी को खुद से ज्यादा चाहो और बदले में हल्के में लिए जाओ तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी कीमत कम है, बल्कि सामने वाला उस कीमत को समझने लायक नहीं रहा। जब तुम किसी के दुख को बांटना चाहो और वह तुम्हारे जज्बातों को बोझ समझ ले, तब यह समझना जरूरी हो जाता है कि तुम्हारी संवेदनाएं अनमोल हैं, पर हर कोई उन्हें संभाल नहीं सकता। जीवन की सबसे बड़ी चोट तब लगती है जब कोई तुम्हारे अस्तित्व का लाभ उठाकर खामोशी से गायब हो जाए, जैसे वो कभी था ही नहीं। कुछ रिश्ते इतने सुंदर होते हैं कि जब टूटते हैं तो आप किसी और को नहीं, खुद को दोष देने लगते हैं, और उस आत्मग्लानि से बाहर निकलना बहुत कठिन होता है। जो इंसान हर बार आपकी गलतियां गिनाए पर खुद की भूल से मुंह फेर ले, उससे दूर हो जाना ही खुद से प्रेम करने का पहला कदम है। जीवन में एक ऐसा समय हर किसी पर आता है जब वह सबसे ज्यादा अकेला होता है, और अगर तब कोई साथ ना हो तो इंसान फिर कभी किसी से उम्मीद करना बंद कर देता है। जब कोई तुम्हें यह कहकर छोड़ दे कि तुम बहुत भावुक हो, तब जान लो कि दोष तुम्हारा नहीं बल्कि उस व्यक्ति की सीमित समझ का है जो तुम्हारे सच्चे दिल को संभाल नहीं सका। जब आप जिसे सबसे ज्यादा चाहते हैं वही बार बार आपकी उपेक्षा करे, तब नफरत उस व्यक्ति से नहीं, अपनी मासूम उम्मीदों से होने लगती है। जिस रिश्ते में आप हर बार अपनी भावनाएं दबा लें क्योंकि सामने वाला उनकी कद्र नहीं करता, वहां एक दिन आप खुद से भी संवाद बंद कर देते हैं, और वो चुप्पी अंदर ही अंदर आपकी रूह को तोड़ने लगती है। जब आप बार बार दूसरों की खुशी के लिए अपनी हंसी कुर्बान कर दें तो लोग उस मुस्कान के आदी तो हो जाते हैं, पर कभी यह नहीं पूछते कि उस मुस्कान के पीछे कितनी थकावट है। जब कोई आपका हाल न पूछे और आप फिर भी उसका हाल जानने की कोशिश करें तो यह भावनात्मक जुड़ाव नहीं बल्कि गहरी पीड़ा की जड़ होती है, जिसे आपने कब का बेनाम कर दिया था। जब अपनी सच्ची बात कहने से डर लगने लगे तो समझ जाइए कि सामने वाला अब आपकी जगह दिल में नहीं, बस आदत में रह गया है। जब हर बार आप ही समझें और दूसरा टालता रहे तो एक समय ऐसा आता है जब आप किसी से नफरत नहीं करते, बस खुद को खो देते हैं। कभी कभी यादें भी बोझ बन जाती हैं, क्योंकि वो हर उस पल में आपको ले जाती हैं जब आपने किसी के लिए खुद को मिटा दिया था। किसी को रोज याद करना और उससे कोई अपेक्षा न रखना सबसे दर्दनाक स्थिति होती है, क्योंकि यह भावना इंसान को नर्म नहीं बल्कि कठोर बना देती है। कुछ रिश्ते इसलिए नहीं टूटते क्योंकि उनमें प्यार खत्म हो गया, बल्कि इसलिए कि उसमें एक व्यक्ति लगातार झुकता रहता है और दूसरा इसे उसकी जिम्मेदारी मान लेता है। जब कोई यह कहने लगे कि तुम बार बार एक ही बात क्यों दोहरा रहे हो, तो समझो
अब उसकी दुनिया में आपकी कोई जगह नहीं बची। बार बार खुद को मजबूत दिखाने की आदत आपको एक दिन इतना थका देती है कि आप टूटते नहीं, पर जुड़ने की ख्वाहिश खो देते हैं। जब कोई आपकी मौजूदगी और अनुपस्थिति को एक जैसा समझने लगे तो जान लीजिए कि आपने उसे नहीं, खुद को खो दिया है। कुछ रिश्ते आपको जीवन नहीं जीने देते, बल्कि जीने की वजह छीन लेते हैं, और फिर आप हर दिन सिर्फ एक नकली मुस्कान ओढ़े जीते हैं। जो लोग आपकी चुप्पी को भी ना समझ पाएं, उनसे अपनी कहानियां बांटना खुद से बेईमानी है, क्योंकि हर बार जब आप टूटते नहीं, तब भी कुछ न कुछ भीतर मरता जरूर है। और एक दिन ऐसा आता है जब आप सिर्फ शरीर से जिंदा रहते हैं, एहसास मर चुका होता है। जब आप किसी की जिंदगी का सब कुछ बन जाएं और वो किसी और को अपनी दुनिया बना ले, तब आप समझ जाते हैं कि एक तरफा प्रेम अंत में आपको ही खो देता है। कभी कभी लोग इसलिए चले जाते हैं क्योंकि आप बहुत सच्चे थे, और इस दिखावे की दुनिया में सच्चाई बोझ बन जाती है। कभी वे लोग भी घाव दे जाते हैं जिनके लिए आपने खुद को सबसे संभाल कर रखा था, और वह दर्द शरीर पर नहीं आत्मा पर लगता है। जब आप अपनी बात सिर्फ इसलिए रोक लें कि वह इंसान समझ नहीं पाएगा, तो जानिए कि आप अब उस रिश्ते को नहीं, खुद को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। जब वो इंसान जिससे आप हर बात साझा करते थे अजनबी बन जाए, तब आपकी आवाज नहीं, आपकी आत्मा चुप हो जाती है। जब आप अपनी सबसे सच्ची रूप में किसी के सामने हो और फिर भी वह आपको छोड़ दे, तब आप बदलते नहीं, बल्कि समझ जाते हैं कि अब किसी के लिए इतना सच्चा होना भी सही नहीं। जिस रिश्ते में आप हर बार खुद को समेटते जाएं और दूसरा अपनी सीमाएं बढ़ाता रहे, वहां आप सिर्फ एक दीवार बन जाते हैं जिस पर वह अपनी भावनाएं टांग कर चला जाता है। जब आपकी मौजूदगी किसी के लिए बस एक आदत बन जाए और आपकी गैर मौजूदगी उसे कुछ भी महसूस न कराए, तो वह रिश्ता खत्म नहीं होता, पर आप उस इंसान से नहीं, खुद से बिछड़ जाते हैं। कुछ रिश्ते इतनी खामोशी से खत्म होते हैं कि न कोई शब्द होता है, न आंसू, सिर्फ एक खालीपन बचता है जो हर खुशी के नीचे एक गहरी उदासी बनकर छुप जाता है। जब आप खुद को इतना अच्छा साबित करने में लग जाते हैं कि अपनी सच्चाई भूल जाएं, तब वो रिश्ता नहीं, खुद से बेवफाई बन जाती है। हर बार जब आप सोचें कि शायद इस बार वह समझेगा और हर बार वही दूरी मिले, तो समझ जाइए आप जुड़ नहीं रहे, बल्कि खुद को तोड़ रहे हैं। जब आपका हाल जानने की फिक्र सिर्फ वह इंसान करे जो कभी आपका नहीं रहा, और जो आपका था वो खामोश बना रहे, तब समय ही सबसे बड़ा शिक्षक बन जाता है, बिना कुछ कहे। इंसान जब खुद को खो देता है, तभी वह दूसरों को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन सच्चाई यही है कि जो खुद से दूर हो चुका हो, वह किसी रिश्ते को भी ठीक से निभा नहीं सकता। हम बार बार उन्हीं लोगों के लिए गिरते हैं जो बार बार हमें गिराने का कारण बनते हैं। यह चक्र तब टूटता है जब हम खुद की अहमियत को पहचान लेते हैं। हर वो रिश्ता जिसमें हमें अपनी सच्चाई छुपानी पड़े, जहां हमें हर वक्त सावधान रहना पड़े कि कहीं हम जज ना हो जाएं, वो रिश्ता सिर्फ दिखावा होता है। सच्चे रिश्ते में हम जैसे हैं वैसे स्वीकार किए जाते हैं। कुछ लोग सिर्फ इसलिए हमारे जीवन में आते हैं ताकि हमें यह सिखा सकें कि किन से दूर रहना चाहिए। जब आप किसी को हर बार मौका देते हैं और फिर भी वह समझने की कोशिश न करे, तो एक समय आता है जब वह माफ करना भी आपके लिए बोझ बन जाता है। जब आप हर बात खुद से कहने लगते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है कि अब आपने उस दर्द के साथ जीना सीख लिया है। जब लोग हमारी अच्छाई का फायदा उठाने लगें, तो वह समय होता है खुद को सीमाएं सिखाने का, क्योंकि बिना सीमाओं के प्यार भी आत्मा को जला देता है। जब आप किसी को बहुत चाहने लगते हैं और वो आपकी आदत बन जाए, तो उसकी गैर मौजूदगी सिर्फ खालीपन नहीं बनती, वह आपकी हर सांस पर असर डालती है। जब आप खुद को बार बार नजरअंदाज करते हैं सिर्फ इसलिए कि कोई और खुश रहे, तो वो आत्मा धीरे धीरे थकने लगती है और फिर एक दिन वो मुस्कुराना ही भूल जाती है। कभी कभी इंसान को कोई सलाह नहीं चाहिए होती, कोई समाधान नहीं चाहिए होता, उसे बस यह जानना होता है कि कोई उसके साथ है,
कुछ रिश्ते इसलिए भी खत्म हो जाते हैं क्योंकि हम वहां खुद को ही खो चुके होते हैं और खुद की तलाश ही सबसे बड़ी विदाई बन जाती है। जब हम बार बार अपनी भावनाएं दबाते हैं तब वो अंदर ही अंदर एक ज्वालामुखी का रूप ले लेती हैं और एक दिन बिना चेतावनी सब कुछ जला देती हैं। जब किसी से आप जुड़ते हैं तो उन्हें आपकी सबसे कमजोर जगह का पता चल जाता है और अगर वह उस जगह चोट पहुंचाए तो समझ लेना चाहिए कि वह व्यक्ति अब आपका नहीं रहा। कभी कभी जो लोग हमें सबसे ज्यादा हंसाते हैं वही अंदर से सबसे ज्यादा टूटे होते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद की उदासी को ताकत में बदलना सीख लिया होता है। जब आप अपने दर्द को शब्दों में ढाल नहीं पाते और बस चुपचाप जीते रहते हैं तब वो दर्द आत्मा को कुरेदता है और वहीं से आत्म जागरूकता की शुरुआत होती है। इंसान का सबसे बड़ा संघर्ष यही होता है कि वह किसे अपने दर्द में शामिल करे और किसे नहीं, क्योंकि जब विश्वास टूटता है तो केवल रिश्ता नहीं, पूरा मनोबल भी टूट जाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सत्य के मार्ग पर चलता है वह अकेला तो रह सकता है लेकिन कभी पराजित नहीं होता, क्योंकि उसके साथ उसकी आत्मा की गूंज होती है। जीवन में सच्ची विजय वही है जब आप टूटने के बाद भी मुस्कुराना न भूलें, जब आप धोखा खाने के बाद भी सच्चाई से न डरें और जब आप अपने अनुभवों को घृणा की जगह समझ में बदल दें। यही बदलाव आत्मिक विकास का संकेत होता है। जब कोई हमारी आंखों में देखकर हमें अनदेखा कर दे तो उस दिन हमें यह समझ लेना चाहिए कि अब आगे बढ़ने का समय है, क्योंकि जो नजर मिलाकर भी भावना को न समझ सके वो हमारे जीवन का पात्र नहीं हो सकता। हर बार जब आप खुद से कहते हैं कि अब और नहीं सह सकता और फिर भी सह जाते हैं तो वही क्षण आपको आत्मा से योद्धा बना देता है। धीरे धीरे हम उन लोगों से दूर होना सीख जाते हैं जो बार बार हमारे जज्बातों को हल्के में लेते हैं, जो लोग हमारे साथ सिर्फ तब होते हैं जब उन्हें हमारी जरूरत हो। एक समय के बाद उनकी मौजूदगी हमें खलने लगती है और तब हम अपने अकेलेपन में ही संतोष ढूंढ लेते हैं, क्योंकि अब हम जान चुके होते हैं कि सबसे मजबूत वो होता है जिसे अपने साथ की जरूरत नहीं बल्कि खुद के सच की समझ होती है। कभी कभी इंसान जीवन की आपाधापी में इतना उलझ जाता है कि वह यह भूल जाता है कि शांति दौड़ में नहीं, ठहराव में छिपी होती है। जब हम लगातार दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश करते हैं तब धीरे धीरे अपनी असल इच्छाएं कहीं दब जाती हैं और फिर हम वही बनने लगते हैं जो हम कभी नहीं थे। सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम अपनी पहचान खो देते हैं केवल स्वीकार किए जाने के लिए। लेकिन मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति स्वयं से सच्चा है उसे दुनिया के किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, आत्मा का संतुलन ही उसकी विजय है। हम अपने जीवन में सबसे ज्यादा दुख तब पाते हैं जब हम दूसरों को अपनी खुशी की चाबी सौंप देते हैं और फिर उनके निर्णयों से हमारा मन बनता और बिगड़ता है। इंसान की सबसे बड़ी आजादी तब शुरू होती है जब वह यह समझता है कि उसे किसी और की सहमति की जरूरत नहीं। कुछ रिश्ते इतने गहरे लगते हैं कि हम आंख मूंद कर भरोसा कर बैठते हैं, लेकिन जब वही लोग सबसे पहले छोड़ जाते हैं तब हमें एहसास होता है कि भरोसा भी सोच समझकर करना चाहिए। हर बार जब आप अपनी भावनाएं किसी के सामने रखते हैं और वह उन्हें हल्के में ले लेता है तब आत्मा एक गहरी खामोशी में डूब जाती है और वहीं से शुरू होती है आत्मिक दूरी की यात्रा। जो लोग कहते हैं कि वक्त सब ठीक कर देता है, वह शायद यह नहीं जानते कि वक्त सिर्फ घाव भरता है, निशान नहीं मिटाता। और कुछ निशान ऐसे होते हैं जो इंसान के सोचने का तरीका ही बदल देते हैं। कभी कभी हम किसी के साथ इस उम्मीद में रहते हैं कि वह हमें बदलेगा नहीं, लेकिन जब वही व्यक्ति हमें हमारे ही सामने अनदेखा करता है तो हमारी आत्मा खुद से सवाल करने लगती है कि क्या हम ही गलत थे। जो रिश्ते एक तरफा हो जाते हैं वे धीरे धीरे बोझ बन जाते हैं और फिर एक समय आता है जब हम चुपचाप उस बोझ को उतार देना ही समझदारी समझते हैं। कई बार हम उन लोगों से माफी मांगते हैं जो हमारी माफी के लायक ही नहीं होते,
लेकिन हम ये इसलिए करते हैं ताकि हमारे अंदर की शांति बनी रहे। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति क्षमा करना सीख गया उसने सबसे बड़ा धर्म समझ लिया, क्योंकि क्षमा में ही आत्मा की ऊंचाई छिपी है। जब आप बार बार अपनी बात कहकर भी न सुने जाएं, तब एक समय ऐसा आता है जब खामोशी ही आपका सबसे बड़ा उत्तर बन जाती है। कुछ खामोशियां इतनी भारी होती हैं कि उन्हें महसूस करने के लिए शब्द नहीं, संवेदना चाहिए होती है। हर बार जब हम खुद को किसी रिश्ते में साबित करने की कोशिश करते हैं, तब हमें यह सोचना चाहिए कि क्या वह रिश्ता हमारे योग्य है या सिर्फ आदत बन चुका है। कुछ लोग हमें इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि हम उन्हें सवाल नहीं करते। जब सवाल करने लगें तो वही लोग हमारे खिलाफ हो जाते हैं। जो इंसान हर बार दूसरों को पहले रखता है, वह धीरे धीरे खुद को इतना भूल जाता है कि एक दिन आईने में खुद को पहचान नहीं पाता। जिंदगी का सबसे बड़ा खालीपन तब होता है जब हमारे पास सब कुछ होता है, फिर भी भीतर एक खाली जगह हमेशा बनी रहती है, क्योंकि उस जगह पर कभी किसी अपने का विश्वास था जो अब सिर्फ एक याद बन चुका है। जब हम खुद से रूबरू होते हैं, तब हमें समझ आता है कि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, हमारे ही भीतर चल रहा है। उम्मीदों, अपमानों, अस्वीकारों और आत्मसम्मान के बीच। जब आप खुद को हर बार बदलकर किसी को खुश करते हैं और फिर भी वह कहे कि आप बदले नहीं, तब समझ लेना चाहिए कि समस्या आपकी नहीं, उनकी दृष्टि की है। कुछ बातें इसलिए नहीं कहते क्योंकि हम जानते हैं कि सामने वाला उन्हें समझेगा नहीं और उन्हें कहना रिश्ते को और खराब कर देगा। इसलिए हम उन्हें अपने भीतर ही गूंजने देते हैं। कई बार रिश्ते इसलिए नहीं टूटते क्योंकि प्यार खत्म हो गया, बल्कि इसलिए क्योंकि आदर और संवाद खत्म हो चुका होता है। हर बार किसी के लिए लड़ना जरूरी नहीं होता। कभी कभी खुद के लिए चुपचाप हट जाना ही सबसे बड़ा साहस होता है। जो लोग दूसरों के जज्बातों से खेलते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि हर आत्मा का एक स्तर होता है, और जब वह स्तर पार हो जाता है तब वहां मौन भी जवाब बन जाता है। इंसान तब सबसे ज्यादा मजबूत होता है जब वह अपने टूटे हुए हिस्सों को जोड़कर मुस्कुराना सीख जाता है, और वह मुस्कान किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुद के सुकून के लिए होती है। जब कोई अपनी उपस्थिति से ज्यादा अपनी गैर मौजूदगी में असर छोड़ जाए, तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति आपके जीवन में कितनी गहराई से उतरा था। हर बार रोना कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह आत्मा की पुकार होती है जो शब्दों में नहीं, भावनाओं में बहती है। जब आप खुद को सबसे ज्यादा अकेला महसूस करते हैं, तब भी कहीं ना कहीं भीतर एक शक्ति होती है जो आपको थामे रहती है, और वही शक्ति आपकी आत्मा है, शांत, स्थिर, अमर। जब आप दूसरों की तुलना में खुद की राय को महत्व देना शुरू करते हैं, तब आप सचमुच अपने जीवन के कर्णधार बनते हैं, क्योंकि तभी आप भीड़ में भी अलग होते हैं। कभी कभी हम किसी को इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम उससे जुड़े अपने उस हिस्से को छोड़ना नहीं चाहते जो हम थे जब वह हमारे साथ था। लेकिन परिवर्तन जीवन का नियम है, और जो इसके साथ नहीं बदलता वह भीतर ही भीतर खत्म हो जाता है। जब आप भीतर से शांत हो जाते हैं, तो बाहर की कोई हलचल आपको विचलित नहीं कर सकती। यही आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी होती है। जीवन में सबसे बड़ा सौभाग्य यह नहीं होता कि आपके पास कितने लोग हैं, बल्कि यह होता है कि आपके साथ ऐसे कितने लोग हैं जो आपको बिना बदले समझते हैं, जो आपकी चुप्पी को भी संवाद मानते हैं, और जो आपकी उपस्थिति से सुकून पाते हैं। यही लोग जीवन में सच्चे साथी होते हैं। कभी कभी इंसान तब सबसे ज्यादा टूटता है जब वह उन लोगों के लिए लगातार खुद को बदलता रहता है जिनकी नजरों में उसकी कोई कीमत ही नहीं होती। और जब वही लोग बिना कुछ कहे छोड़ जाते हैं, तब वह व्यक्ति पहली बार खुद से मिलना शुरू करता है। तब उसे समझ आता है कि सबसे मजबूत रिश्ता उसी से हो सकता है जो हर परिस्थिति में उसके साथ रह गया, यानी वह खुद। कुछ रिश्ते बार बार सहनशीलता की परीक्षा लेते हैं, हर बार एक ही मोड़ पर आकर थक जाते हैं,
और बिना टूटे बिखर जाते हैं। जहां शब्द नहीं होते वहां मौन चुपचाप बहुत कुछ कह जाता है। कुछ बातें दिल में इसीलिए दबा दी जाती हैं क्योंकि कह देने के बाद जिस रिश्ते में सांसें थीं वह दम तोड़ सकता है। इसलिए इंसान चुप रहना सीख जाता है और वह चुप्पी उसके अंदर एक पहाड़ बन जाती है जो हर रात नींद के रास्ते को रोक देती है। जब कोई व्यक्ति जिसे आपने अपना सब कुछ मान लिया हो आप पर विश्वास करने के बजाय आप पर शक करता है तो वह संदेह आपके आत्मसम्मान को चीर कर चला जाता है। कई बार हम किसी को छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि हमारे भीतर एक अधूरी उम्मीद हर बार टूटने के बाद भी जिंदा रहती है और वही उम्मीद हमें चुपचाप बांधे रखती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति भावनाओं के जाल में फंसा रहता है वह निर्णय लेने की शक्ति खो देता है। इसीलिए धैर्य रखो और आत्मा की पुकार सुनो। जब कोई बार बार आपकी भावनाओं को नजरअंदाज करता है तब एक समय आता है जब आप खामोश हो जाते हैं और वह खामोशी किसी शोर से कम नहीं होती। कुछ रिश्ते आत्मा की परछाई बन जाते हैं और जब वही छाया गुम हो जाए तो इंसान खुद को अजनबी सा महसूस करने लगता है। हर इंसान के भीतर एक ऐसा दर्द होता है जिसे वह किसी से कह नहीं पाता क्योंकि वह जानता है कि दुनिया उसे कमजोर समझेगी। इसीलिए वह दर्द उसकी मुस्कान के पीछे छिपा रह जाता है। संवेदनशीलता को इस दुनिया ने कमजोरी का नाम दे दिया है। इसलिए जो सबसे कोमल होते हैं वे ही सबसे कठोर समझे जाते हैं। कई बार हम दूसरों के बीच होते हुए भी खुद को अकेला महसूस करते हैं, जैसे शरीर यहां हो लेकिन आत्मा कहीं और भटक रही हो। कुछ फैसले दिल के कहने पर ले लिए जाते हैं लेकिन दिमाग उन्हें कभी माफ नहीं कर पाता और हम उस एक गलती के साथ पूरी जिंदगी समझौता करते हैं। कुछ दूरियां शब्दों से नहीं मिटती, वहां मौन ही जवाब बन जाता है। कुछ अधूरे संवाद पूरी उम्र तड़पते हैं क्योंकि उन्हें कभी उस समय नहीं कह पाए जब उन्हें कहा जाना था। बहुत कुछ हासिल करने के बाद भी अधूरापन तब तक बना रहता है जब तक वह एक इंसान हमारी जिंदगी से चला नहीं जाता जिसे हमने अपना सब कुछ मान लिया था। कुछ बातें हम सिर्फ इसलिए नहीं कहते क्योंकि हमें डर होता है कि कहने से सब कुछ टूट जाएगा और चुप रहने से शायद थोड़ी देर और चल जाए और यही चुप्पी धीरे धीरे हमें अंदर से खा जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिनसे हम सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं वही लोग बार बार हमें तोड़ते हैं और फिर हम मुस्कुराते हुए सब झेल जाते हैं ताकि दुनिया हमारी लड़ाई को न समझ सके। एक वक्त आता है जब इंसान सिर्फ जीने लगता है। मुस्कुराना एक आदत बन जाती है। एहसास नहीं, जिन अनुभवों ने हमें अंदर से तोड़ा होता है वही हमें दुनिया की असलियत दिखा देते हैं। और जब हमारी आंखें असली चेहरे पहचानना सीख जाती हैं तब हम चुप रहना ही बेहतर समझते हैं। कुछ घाव ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ भरते नहीं बल्कि और गहरे हो जाते हैं और हर रात हमारे भीतर फिर से खुलने लगते हैं और तब हम अपनी भावनाओं को दुनिया से छिपाकर जीने लगते हैं। कुछ रिश्तों को नाम देना जरूरी नहीं होता क्योंकि उनकी गहराई शब्दों से परे होती है और जब वह टूटते हैं तो उनके पीछे सिर्फ खामोशी की चीखें बचती हैं। कभी कभी हम किसी के इतने करीब हो जाते हैं कि उसकी गैर मौजूदगी हमें खुद से दूर कर देती है और फिर हर दिन उसकी कमी हमारी दिनचर्या बन जाती है। जब इंसान अपनी इच्छाओं को मारते मारते थक जाता है तब वह खुद के लिए कुछ महसूस करना छोड़ देता है और फिर उसकी आंखों में सिर्फ नींद होती है लेकिन चैन नहीं। जब आपकी हर बात को नजरअंदाज किया जाए तब आप खुद को पीछे हटाना सीखते हैं और वही दूरी धीरे धीरे आत्मा की रक्षा बन जाती है। हर बार माफ करना रिश्तों को नहीं बचाता बल्कि कभी कभी माफ करना आत्मा को और थका देता है। जब किसी ने आपकी आंखों से बहे हर आंसू को अनदेखा कर दिया हो तब वह रिश्ता दोबारा नहीं जुड़ता। कुछ मुस्कानें इसीलिए होती हैं ताकि वह दुनिया को ना दिखा सके कि भीतर कितना अंधेरा है। कई बार इंसान खुद से लड़ते लड़ते इतना थक जाता है कि वह दूसरों से कुछ उम्मीद करना ही छोड़ देता है। वह सिर्फ सांसें लेता है, जीता नहीं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन,
जिसने भीतर की शांति को पा लिया, वह संसार की किसी भी हलचल से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि असली शक्ति आत्मा के संतुलन में है। जब आप बार बार उस इंसान को मौका देते हैं जो हर बार आपको नजरअंदाज करता है, तब एक समय ऐसा आता है जब आपको खुद से यह सवाल करना पड़ता है कि क्या मैं उसे माफ कर रहा हूं या खुद को दर्द सहने की आदत बना चुका हूं। कुछ रिश्ते इसलिए नहीं निभते क्योंकि वहां दो इंसान नहीं, दो अहम एक दूसरे से लड़ते हैं, और जब मैं बड़ा हो जाए तब हम हमेशा के लिए खो जाता है। कभी कभी इंसान खुद को इस कदर खो देता है कि जब वह खुद से रूबरू होता है तब उसे अपनी ही आंखें अजनबी सी लगती हैं। हर वह इंसान जो किसी को बिना शर्त अपनाता है, वह भीतर से उतना ही टूटा हुआ होता है, क्योंकि उसे खुद के टुकड़ों को किसी और की मुस्कान में जोड़ना आता है। जब आप बार बार टूटते हैं और हर बार खुद को जोड़ते हैं, तब एक समय आता है जब आप किसी से कुछ नहीं चाहते, बस शांति, सुकून और अकेलापन, जिसे कोई न तोड़ सके न छीन सके। जीवन में सबसे बड़ा धोखा वह नहीं होता जब कोई आपको छोड़ देता है, बल्कि तब होता है जब वह साथ रहकर भी आपको पराया बना देता है। कुछ चीजें शब्दों से नहीं कही जा सकती, बस आंखों से बह निकलती हैं, और कुछ सच्चाइयां इतनी कड़वी होती हैं कि इंसान उन्हें अपने भीतर ही दबा लेता है, ताकि दुनिया से लड़ने की बजाय खुद से लड़ता रहे, क्योंकि वहां उसे हार भी अपनी लगती है और वहीं से शुरू होती है वे गहरी अनकही लड़ाइयां जो किसी के समझने से पहले ही हमारी आत्मा का हिस्सा बन जाती है। और तब हमें समझ आता है कि हर मुस्कान के पीछे अधूरी ख्वाहिशें, टूटी उम्मीदें और अनगिनत लड़ाइयां होती हैं। जो इंसान खुद से हजारों बार लड़ा होता है, उसकी आंखों में सबसे ज्यादा खामोशी होती है, उसकी मुस्कान के पीछे सबसे गहरे जख्म छिपे होते हैं, क्योंकि उसने दुनिया से नहीं, अपने भीतर उठते तूफानों से मुकाबला किया होता है। कई बार वही लोग जिनसे हम सबसे गहरा रिश्ता मान बैठते हैं, वही सबसे पहले हमें भुला देते हैं, और तब इंसान टूटने से पहले खुद से एक वादा कर लेता है कि अब किसी से कोई उम्मीद नहीं रखेगा, क्योंकि हर उम्मीद जब टूटती है तो वह आत्मा को भी घायल कर जाती है। हर वो ख्वाहिश जो दिल के किसी कोने में दबी रह जाती है, और हर वह आंसू जो आंखों की देहरी से बाहर नहीं आता, समय के साथ हमारे स्वभाव और व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। और फिर लोग कहते हैं कि तुम बदल गए हो, जबकि सच ये होता है कि हमने बस अब मुस्कुराने के पीछे रोना छोड़ दिया है। कोई भी रिश्ता तब तक जीवित और सुंदर रहता है जब तक उसमें दोनों ओर से अपनापन बना रहे, क्योंकि अगर एक ही व्यक्ति पूरी कोशिश करता रहे और दूसरा केवल तमाशा देखे, तो वो बंधन धीरे धीरे बोझ बन जाता है। बहुत से लोग हमें तब तक चाहते हैं जब तक हम उनकी जरूरतों को पूरा कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम खुद के लिए खड़े हो जाते हैं तो वही लोग हमें स्वार्थी या बदला हुआ कहकर अलग हो जाते हैं। हर बार मुस्कुराना बहादुरी नहीं होता, कई बार यह एक मजबूत दीवार होती है जिसे हमने दुनिया के सामने अपने टूटे सपनों को छिपाने के लिए खड़ी कर रखी होती है, ताकि कोई देख ना पाए कि हम भीतर से कितने बिखरे हुए हैं। जब हम हर किसी को खुश रखने की दौड़ में लग जाते हैं, तो हम अपने भीतर के इंसान को इतना छोटा कर देते हैं कि एक दिन हमें खुद ही उसमें जगह नहीं मिलती, और तब हमें यह एहसास होता है कि सबसे जरूरी रिश्ता दुनिया से नहीं, अपने आप से होता है। कभी कभी हम इसलिए दूर चले जाते हैं क्योंकि पास रहकर खुद को खो देने का डर होता है, और यही दूरी एक चुप विद्रोह बन जाती है जिसे कोई देख नहीं पाता। जो इंसान भीतर से सबसे ज्यादा टूट चुका होता है, वही दूसरों के टुकड़े जोड़ने की सबसे अधिक कोशिश करता है, क्योंकि वह चाहता है कि किसी और को वह तड़प न सहनी पड़े जो उसने झेली है। हर मुस्कान के पीछे एक लंबी कहानी छिपी होती है, और वो कहानी केवल वही जानता है जिसने अपने घावों को शब्दों में नहीं, साहस में बदला हो। कुछ क्षण ऐसे होते हैं जो बीत तो जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर एक खालीपन छोड़ जाते हैं, और फिर चाहे बाहर कितनी भी रोशनी हो, वो अंधेरा हमारे भीतर बना रहता है। इंसान सबसे अधिक तब थक जाता है जब उसे हर पल खुद को सही साबित करना पड़ता है।
क्योंकि दुनिया केवल देखती है, सुनती नहीं, समझती नहीं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो आत्मा की आवाज को सुनकर कर्म करता है वह संसार के भ्रमों में नहीं बहता, क्योंकि उसकी दृष्टि सत्य पर टिकी होती है। बहुत से लोग अपनी भावनाओं को इस डर से छुपा लेते हैं कि कहीं लोग उन्हें कमजोर न समझें, लेकिन हर रोज वह अपने मन के भीतर किसी युद्ध भूमि में खड़ा होता है। रिश्ते दूरी से नहीं टूटते, बल्कि उस दिन बिखरने लगते हैं जब दिल में शब्दों की जगह चुप्पियां ले लेती हैं और दोनों ओर मौन एक दीवार बन जाता है। जो लोग हमेशा दूसरों को हंसाने की कोशिश करते हैं, वे खुद की उदासी को सबसे गहरे कोने में छुपा देते हैं, और एक दिन वह इतना गुम हो जाता है कि उसे खुद भी नहीं पता चलता कि वह जो हंस रहा है वह इंसान असली है या एक आदत। जब वो व्यक्ति जिसे आपने अपनी आत्मा का हिस्सा समझा हो आपकी भावनाओं से ही मुंह फेर ले, तो उस अनदेखी से पैदा हुआ दर्द आपको भीतर ही भीतर खोखला कर देता है। कई रिश्ते इसीलिए खत्म हो जाते हैं क्योंकि वहां माफ करने की जगह नहीं छोड़ी जाती और हर गलती किसी नए तूफान की शुरुआत बन जाती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जैसे सुबह की पहली किरण संपूर्ण अंधकार को मिटा देती है, वैसे ही शुभ विचार हमारे दिन और मन को प्रकाशित कर देते हैं। जब मनुष्य जागते ही अपने भीतर अच्छा सोचता है तो वह सोच उसके कर्मों को दिशा देती है। हर सुबह एक कोरा पन्ना होती है और हमारी पहली सोच उस पन्ने पर लिखा गया पहला वाक्य होती है, जो हमारे पूरे दिन की कहानी को निर्धारित करती है। जब आप सुबह उठते ही यह सोचते हैं कि आज फिर वही तनाव, वही भाग दौड़, वही थकावट होगी, तो आपने दिन की ऊर्जा को नकारात्मकता से भर दिया। लेकिन यदि आप यही सोचें कि आज कुछ अच्छा होगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो वही भावना आपके मस्तिष्क में सकारात्मकता का बीज बो देती है और आप पूरे दिन वैसी ही ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। छोटी छोटी बातों में खुशियां तलाशते हैं, किसी फूल की खुशबू में, किसी बच्चे की मुस्कान में या खुद के छोटे प्रयासों में। जब आप अपने दिन की शुरुआत इस विश्वास से करते हैं कि अच्छा होगा, तो ब्रह्मांड उसी अनुरूप आपके मार्ग बनाता है। यही ध्यान की शक्ति है, यही सोच की ऊर्जा है जो आपके जीवन को संवारती है। जिस प्रकार एक बीज बोने पर उसके अनुसार फल प्राप्त होता है, वैसे ही जो विचार हम सुबह अपने मन में बोते हैं वही पूरे दिन हमारे अनुभव बनते हैं। इसीलिए जब इंसान अपने भीतर उमंग, विश्वास और प्रेरणा का दीपक जलाता है तो उसका सारा दिन उस प्रकाश में नहाया होता है और जीवन उसे वैसा ही अनुभव कराता है जैसा वह सोचता है, क्योंकि यह सत्य है। इंसान जिस चीज को बार बार सोचता है उसी को अपने जीवन में अधिक मिलती है। अगर हम कहते हैं कि मेरे दिन तो हमेशा खराब ही रहते हैं, मेरी किस्मत तो साथ नहीं देती, तो सच मानिए जीवन भी वैसा ही हो जाता है, क्योंकि हमारी सोच हमारे अनुभवों का आधार बन जाती है। लेकिन जब हम सुबह जागते ही कहते हैं कि आज कुछ विशेष होगा, आज मैं खुद को और दुनिया को सकारात्मक दिशा में ले जाऊंगा, तो हमारा मन उसी दिशा में सक्रिय हो जाता है और हमारी सोच हमारे शब्दों को, हमारे शब्द हमारे कर्मों को और हमारे कर्म हमारे पूरे दिन को गढ़ने लगते हैं। हर सुबह एक नया मौका होती है, एक नई शुरुआत करने का अवसर, जहां हम कल की चिंता और बीते पलों की निराशा को छोड़कर आज को बेहतर बनाने का निश्चय करते हैं। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसका जीवन बदले, तो उसे किसी बाहरी चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि खुद अपने भीतर परिवर्तन का बीज बोना चाहिए। और वह बीज है सुबह की वह पहली सोच, जिसमें हम खुद से कहते हैं, आज कुछ अच्छा होगा, आज मैं एक नई शुरुआत करूंगा, आज मैं अपने भीतर की अच्छाई को और मजबूत करूंगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाता है और अपने संकल्प पर अडिग रहता है, तो संपूर्ण ब्रह्मांड उसकी सहायता करता है। उसके मार्ग में आने वाली हर कठिनाई एक एक कर अवसर में बदल जाती है और वही व्यक्ति जो कल असहाय था, आज एक प्रेरणा बन जाता है। दृढ़ निश्चय की अग्नि उस अंधकार को चीर देती है जो पहले तक असंभव प्रतीत होता था।
जब कोई यह निर्णय करता है कि अब चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, मैं रुकूंगा नहीं, तो वह शब्द नहीं बल्कि भीतर उठती आग होती है, जो न केवल रास्ते जलाकर साफ करती है बल्कि चरित्र को भी संवार देती है। जीवन में हम अक्सर कहते हैं कि समय ठीक नहीं है, लोग साथ नहीं हैं, संसाधन नहीं मिल रहे, लेकिन अगर हम दिल से पूछें तो इन सब का जन्म हमारे भीतर के डर से हुआ है। दीवारें बाहर नहीं हमारे मन में खड़ी होती हैं। जैसे ही कोई निश्चय करता है कि अब थमना नहीं है, उसी क्षण उसके भीतर एक ऐसी शक्ति जागती है जो पत्थर को पिघला देती है और कांटों को फूल बना देती है। यह शक्ति बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है। अगर हमारा मन ही हार मान ले तो बाहर की कोई भी मदद हमें आगे नहीं बढ़ा सकती। लेकिन जब वही मन कहे कि अब चाहे जो भी हो जाए, मैं अपनी राह खुद बनाऊंगा, तब हमारी सोच, हमारी ऊर्जा, हमारे शब्द, हमारे रिश्ते, हमारी दृष्टि, सब कुछ बदलने लगता है। और जब सोच बदलती है तो धीरे धीरे पूरी दुनिया बदलने लगती है। जो लोग सिर्फ राह देखने में समय गंवाते हैं, वो इंतजार की थकान में टूट जाते हैं, लेकिन जो सोच से रास्ते बनाते हैं वो इतिहास रचते हैं। पर्वतारोहियों को रास्ते नहीं दिखते, लेकिन उनके चलने से दूसरों को राह मिलती है। यही सोच का सामर्थ्य है, यही निश्चय की महाशक्ति है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस प्रकार तेज अग्नि अंधकार को भस्म कर देती है, उसी तरह प्रबल विचार भ्रम और डर को समाप्त कर देते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर अपने मन में पराजय स्वीकार कर ले तो वह कभी जीत नहीं सकता, लेकिन यदि वह सोच ले कि वह जीत सकता है तो संपूर्ण सृष्टि उसकी विजय के मार्ग को प्रशस्त करती है। क्योंकि जीत पहले मन में जन्म लेती है, फिर कर्म में उतरती है और अंततः जीवन में फलित होती है। सोच केवल एक विचार नहीं होती, वह हमारे निर्णयों की जड़ होती है, हमारी चेतना का संचालन करती है और हमारी आस्था की ऊंचाई तय करती है। और अंततः वही सोच हमारे जीवन की दिशा तय करता है। जब आप अपने भीतर उठते तूफान को किसी की मुस्कुराहट की खातिर शांत कर देते हैं तो दुनिया इसे आपकी ताकत मान लेती है। लेकिन सच यह होता है कि आपने उस गहराई तक खुद को संभालना सीख लिया है जहां दर्द को शब्दों में नहीं, खामोशियों में बयां किया जाता है। कुछ चुप्पियां इसीलिए नहीं होती कि कहने को कुछ बाकी नहीं होता, बल्कि इसलिए होती हैं कि अगर सब कह दिया जाए तो सामने वाला बिखर जाएगा और आप उसे टूटता हुआ नहीं देख सकते। कभी किसी को इसलिए मत जाने दो कि उसने तुम्हें नहीं समझा, बल्कि इसलिए खुद से अलग कर लो, क्योंकि अब तुम्हारे लिए खुद को बार बार समझाना थका देने वाला हो चुका है और अब तुम्हें खुद की अहमियत खुद से समझनी है। रिश्ते जब भार लगने लगे तो दोष किसी एक का नहीं होता, बस कोई जरूरत से ज्यादा दे बैठता है और दूसरा उस देने को उसकी जिम्मेदारी मान बैठता है। हर बार जब आप खुद को किसी की नजरों में खास बनाए रखने के लिए तोड़ते हैं तो धीरे धीरे आप अपने ही अस्तित्व से कटने लगते हैं। कभी कभी आप जिसे सबसे ज्यादा चाहते हैं वही आपको सबसे कम समझता है और फिर आप जवाब देना बंद कर दूरी बढ़ाना शुरू कर देते हैं। जब आप किसी की गलतियों को अपनाते हैं और फिर भी वह कहता है कि तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं, तो उस एक वाक्य में आपका हर समर्पण, हर आंसू और हर मोहब्बत दम तोड़ देती है। जिन रिश्तों में आप हर रोज खुद को समेटते रहो और सामने वाला हर बार आपकी सीमाओं को पार करता जाए, वहां प्यार नहीं, आदतें बसती हैं जो आपको अपने आप से पराया कर देती हैं। कभी हम इसलिए किसी को नहीं छोड़ पाते क्योंकि उनसे नहीं, उस पल से बंधे होते हैं जब उन्होंने पहली बार हमें अपनी जिंदगी में खास होने का एहसास कराया था। हम हर दिन खुद को उनके लिए बदलते हैं और जब एक दिन वह कहें कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, तब हमें समझ आता है कि हमने उन्हें नहीं, खुद को खो दिया है। जो लोग आपकी तकलीफ में साथ नहीं होते पर आपकी खुशियों पर हक जताते हैं, उन्हें चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब होती है, क्योंकि तब शब्द कम और थकावट ज्यादा होती है। हर बार जब आप माफ करते हैं तो आप किसी और को नहीं, खुद को उस कटुता से बचाते हैं जो दिल में जहर घोल सकती है। कुछ बातें इसलिए नहीं बोली जाती क्योंकि जिन्हें सुनानी होती है
वे अब सुनने लायक ही नहीं रह जाते। जब आप हर रोज उस इंसान को याद करें जिससे अब कोई रिश्ता नहीं रहा, तो यह समझ लेना कि जुदाई कोई दूरी नहीं, एक आदत बन जाती है जो सांसों में उतर जाती है। जब कोई आपकी खामोशी में भी दर्द महसूस करने लगे, तब समझिए आप उनके दिल के करीब हैं, वरना लोग तो बोले हुए शब्दों में भी मतलब ढूंढते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए अपने भावों को दबाता है वह भीतर ही भीतर टूटने लगता है, लेकिन वही व्यक्ति एक दिन अपने मौन से खुद को फिर से जोड़ना भी सीखता है। कभी कभी हम किसी को इसलिए याद नहीं करते कि हम कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि हमने उनके साथ वो लम्हे जिए होते हैं जो अब किसी और के साथ मुमकिन ही नहीं। जब आप बिना शिकायत के किसी की बेरुखी को सहते हैं, तो समझो प्यार अब खामोशी में बहता है और आप सिर्फ डूबते रहते हैं। किसी से इतना मत जुड़ो कि उसकी खामोशी भी तुम्हारी रातों की नींद चुरा ले, क्योंकि एक दिन वो तुम्हारी चुप्पी बनकर ही तुम्हें खत्म कर देगा। कुछ रिश्ते टूटते नहीं, बस धीरे धीरे हमारी जिंदगी से उतर जाते हैं और फिर हम हर मोड़ पर उन्हें दोबारा जीने की नाकाम कोशिश करते हैं। जब आप किसी को इतनी बार बार माफ कर चुके होते हो कि खुद से ही सवाल करने लगो, तब जान लो अब वक्त है खुद से माफी मांगने का। सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब जिनसे आप सबसे ज्यादा उम्मीदें रखते हैं वही हर बार आपको अनदेखा करते हैं और आप हर बार थोड़ा और चुप होते जाते हैं। हर वो रिश्ता जहां आप खुद को बार बार झुकाते हैं और सामने वाला इसे आपकी कमजोरी समझता है, वो एक दिन आपकी आत्मा में चुपचाप दरारें छोड़ देता है। कभी आप किसी के लिए सब कुछ होते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी जरूरतें बदलती हैं, आप उनकी जिंदगी से एक सवाल बनकर बाहर हो जाते हैं। जब आप जिसे सबसे ज्यादा चाहते हैं वही आपको सबसे कम समझता है, तब आप आहिस्ता आहिस्ता खामोशी से खुद को उस रिश्ते से अलग करना शुरू कर देते हैं